वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। हैरान हो जाएंगे आप ये सुनकर। चुनावी वादे किए जा रहे हैं, 700 का सौदा हो रहा है। एक तरीके से कहा जा रहा है कि हमारी पार्टी का बटन दबाओ, बीजेपी कह रही है कि कमल का बटन दबाओ, मुफ्त वैक्सीन पाओ, बिहार को मुफ्त वैक्सीन। मतलब आप सोचिए, पहले चुनाव जीतने के लिए क्या वादे किए जाते थे? मुफ्त रोटी, मुफ्त कपड़े, मुफ्त मकान, मुफ्त साड़ियां। 70 के दशक में मूवी भी आई थी, रोटी कपड़ा मकान। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, याद करिए, फिर शायद मुद्दे बदले, फिर बात हुई बीएसपी, बिजली, सड़क, पानी। फिर थोड़ा और आगे बढ़िए, 90 के दशक में फिर मुफ्त टीवी, एलईडी, लोन माफ, मुफ्त खाना, अम्मा कैंटीन, तमाम चीजें मुफ्त, लोन माफ, सब कुछ। लेकिन अब कोरोना काल के पहले चुनाव में देखिए चीजें कैसे बदल गई। आप इसका अंदाजा लगाइए। अब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत, अब आप इसको कह सकते हैं। कोरोना काल का पहला चुनाव, जहां राजनीतिक पार्टियां अब समझ रही हैं कि आपकी हेल्थ ही अब आपका नया पासपोर्ट है। मतलब आप जिंदा रहेंगे तो नए टीवी देख पाएंगे, आप जिंदा रहेंगे तो एलईडी, जिंदा रहेंगे तो नया लैपटॉप, जिंदा रहेंगे तो ये मुफ्त चीजें। तो अब हेल्थ ही नया पासपोर्ट है, जहां अब आपको जिंदगी देने की बात की जा रही है। मतलब वोट अगर आप देते हैं तो फिर आपको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। बिहार चुनाव में बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जो मैनिफेस्टो, जो संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बिहार को मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किया है। मुफ्त वैक्सीन बिहार को। लोग पूछ रहे हैं हमारी क्या गलती भाई, हम दिल्ली में रहते हैं। और लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है कि कोरोना का टीका बीजेपी का या देश का? बीजेपी तय करेगी, ये पार्टी तय करेगी कि किस राज्य को पहले दिया जाएगा जहां चुनाव है, या मुफ्त बिहार को, दूसरे राज्यों को क्यों नहीं? मतलब कमल का बटन दबाओ, मुफ्त वैक्सीन पाओ। एक तरीके से वोट के लिए सांसों का सौदा। मतलब जिंदा रहना है तो वोट दीजिए, वरना फिर बिहार को मुफ्त वैक्सीन देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कि किस तरह की राजनीति अब होती नजर आ रही है। 5 सवाल जल्दी से एक बार बता देता हूं। बिहार में अब कोरोना जिताएगा चुनाव, नंबर 1 सवाल, इस पर ध्यान दीजिए। दूसरा बड़ा सवाल, बिहार में वैक्सीन से वोट का सौदा, वैक्सीन से वोट का सौदा। बिहार में मुफ्त वैक्सीन से मिलेगा बीजेपी को वोट, मुफ्त वैक्सीन से बीजेपी विजय भवः। और कोरोना का टीका, सबसे बुनियादी सवाल बीजेपी का है, देश का? भाई हम जो ताली थाली बजा रहे थे, हम जो दिया जला रहे थे, वो हम तो देश के लिए जला रहे थे, हम बीजेपी के लिए थोड़ी ना जला रहे थे। जो दिया, ताली, थाली, वो बीजेपी के लिए था या देश के लिए था? मैं सर रवि त्रिपाठी, क्योंकि हम देखिए जनता, बिहार के लोग इस पर क्या सोच रहे हैं वो आप जरूर जानना चाहेंगे। अब तो वो डर गए हैं कि रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे साथ पयोधी है, मेरी सहयोगी, वो ग्राउंड जीरो पर है। क्योंकि हम शुरुआत से कहते हैं खबर की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, रिपोर्टर का ग्राउंड पर होना बहुत जरूरी है, लोगों की राय बहुत जरूरी है, एक्सपर्ट से बात करना बहुत जरूरी है, खबर की प्रामाणिकता बहुत जरूरी है, खबर की पुष्टि बहुत जरूरी है, तकनीकी पैमाने पर खबर का 100% सही होना बहुत जरूरी है। पयोधी आपको नजर आ रही है, रवि त्रिपाठी आपको नजर आ रहे हैं। चलिए मैं एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना रवि, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक लाइव पोल करा दीजिए, पता लग जाएगा भाई बिहार को मुफ्त टीका मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आपके साथ जो लोग हैं पूछ लीजिए कि उनको मुफ्त टीका चाहिए नहीं चाहिए। लाइव पोल करा दीजिए अभी, किस किस को वोट कर रहे हैं। अमन सीधे बात करते, चूंकि ये जगह ऐतिहासिक है, आपको दिखाना चाहेंगे ये बोर्ड, दशरथ मांझी द्वार। ये जगह है, एक माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने 22 साल मेहनत कर एक सड़क बना दी पहाड़ को तोड़कर। देखिए पहाड़ पीछे दिखाई दे रहा है, यहाँ तमाम उसके गांव के रहने वाले लोग, उनके गांव के लोग रहने, आसपास के रहने वाले लोग हैं। इनसे सीधा बात करते हैं। आपको लगता है कि बीजेपी ने कहा है कि मुफ्त वैक्सीन मिलेगा अगर सरकार उनकी बनी तो क्या बीजेपी को वोट देंगे? किसको देंगे? अभी तक तो आया नहीं वैक्सीन। इतना बड़े पैमाने में कोविड-19 का फैलाव हो रहा है, अभी तक तो दिलासा नहीं दिया जा रहा है। मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं। मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं, बिल्कुल यही सोच रहे थे क्या कि वैक्सीन आएगा, लोगों को देंगे तो हमें वोट दे। मतलब ये क्या है? वैक्सीन देंगे तभी आप वोट देंगे तभी आप वैक्सीन दीजिएगा, मैंने तो वैक्सीन नहीं दीजिएगा ना। ये तो आपको क्या लगता है, मुफ्त वैक्सीन की बात बीजेपी ने कही है, उसके आधार पर वोट होगा क्या? नहीं, वैक्सीन पर कोई वोट होने वाला नहीं है। वैक्सीन से बिहार को कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन आज न बिहार आएगा। आपको लगता है मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं 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 नहीं, वैक्सीन क्या है? वैक्सीन तो कोई सरकार आएगा देगा, कोई सरकार आएगा देगा। मुफ्त वैक्सीन पर वोट होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं, हम लोग इसे बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। हाँ, इस सरकार को हम लोग बदलाव चाहिए। वैक्सीन नहीं चाहिए, इस सरकार में बहुत बेरोजगारी है। नहीं वैक्सीन टीका नहीं चाहिए,
टीका चाहे तो टीका तो हर सरकार ही, यानी कि टीका के अगर विकास मंद निरंकुश सुशासन कर दे, जो सरकार काम नहीं करती उस सरकार को हम लोग चुन लें, ऐसा कोई बात नहीं है कि वैक्सीन देने पर जो सरकार काम नहीं करती है, जो सरकार जातिवाद करती है। आपने तो लंबा अनुभव देखा है सरकारों का। आज बीजेपी ने वायदा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो आपको मुफ्त में वैक्सीन दिया जाएगा कोरोना का। आपको लगता है उसके आधार पर वोटिंग होगी? वो वोटिंग भी होगी और पूर्ण विश्वास है कि जो मोदी जी कहते हैं वो बात बदलता नहीं, वो अवश्य होता है। आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि वैक्सीन के आधार पर वोटिंग होगी। आप आइए, मुफ्त वैक्सीन के आधार पर वोटिंग होगी क्या? ये तो आम जनता में विश्वास है कि आज तक मोदी जी जो कहे वो करके ठीक है रवि। दिखाया और दिखावेंगे, और उसका जनता में विश्वास है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल मोदी जी करेंगे वैक्सीन? बिल्कुल। आपको? मोदी जी करेंगे। आपको क्या लगता है? मोदी जी करेंगे। आपको? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मोदी जी करेंगे और जो बोले वो करेंगे वैक्सीन पे, क्योंकि हमारी सुरक्षा ही वैक्सीन है, क्योंकि कोविड-19 इतना बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखा आपने, लगभग लोगों को भरोसा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, इसीलिए वो लाएंगे। लेकिन आधे लोगों को ये भी लगता है कि ये जुमला है। दोनों तरह की बात है। लोगों को लगता है अब इनसे ये सवाल पूछे ना, कल को बीजेपी हार गई तो वोट देंगे तभी वैक्सीन मिलेगी। बीजेपी हार गई तो पयोधी आप पूछ लीजिए सवाल। सही बात। अगर पयोधी के पास एक बार चल लेते। रवि मैं आपके पास आ रहा हूँ। रवि मैं एक मिनट आपके पास आ रहा हूँ। पयोधी एक लाइव पोल करा दीजिए, किस किस को वोट कर रहे हैं, अभी पता लग जाएगा बिहार को मुफ्त वैक्सीन मिल रही है नहीं मिल रही है। लाइव पोल कराइए बिहार को मुफ्त वैक्सीन पर। जिस कोरोना वैक्सीन का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है, अब वो बिहार में वोट बटोरने का मुद्दा बन चुकी है। लोग मेरे साथ हैं, सीधा पोल कर लेते हैं। किसको वोट करने वाले हैं? वोट तो हम बीजेपी को करेंगे, पर जो ये उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि कोरोना की वैक्सीन मिलेगी फ्री में, ये चीज, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी वैक्सीन लेकिन पक्की है, किसको वोट कर रहे हैं? हम तो चूल्हा साहब को वोट करेंगे गाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में। और जहाँ तक कोरोना वैक्सीन का सवाल है, जो अनाउंसमेंट किया है इन्होंने बीजेपी ने, ये गैर जिम्मेदाराना उनका मतलब अनाउंसमेंट है। किसको वोट कर रहे हैं? बीजेपी को। आप किसको वोट कर रहे हैं? एनडीए को तो नहीं करेंगे। हाँ। और कोरोना वैक्सीन के बारे में जो भी आज बीजेपी का मैनिफेस्टो में आया है, ये बिल्कुल लालच देने की अति है, जनता को मूर्ख बनाने का अति है। इस पर इलेक्शन कमीशन को भी जो है सो संज्ञान लेना। ठीक, किसको वोट कर रहे हैं सर? ये वोट तो किसी को भी करे, बट वैक्सीन की वोट से तो मतलब नहीं होना चाहिए, वैक्सीन से भी मिले। अगर मैं किसी पार्टी को वोट करता हूँ और उसके बदले में मुझे अगर वैक्सीन मिल रही है तो ये कोई पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं होना चाहिए। कोरोना वैक्सीन सभी के लिए है। अगर यहाँ बीजेपी नहीं आएगी तो वैक्सीन नहीं आएगी क्या? वैक्सीन तो बीजेपी नहीं आएगी तो क्या बिहार में वैक्सीन नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? जरूर आएगी। मैं वोट करूंगी चूल्हा छाप को, लेकिन ये कोरोना और वैक्सीन में कोई सरोकार नहीं है दोनों का। क्या लग रहा है? बीजेपी ने कहा है कि अगर सरकार बनी तो हम वैक्सीन मुफ्त में देंगे बिहार वासियों को। ठीक है, ऐसे भी मुफ्त में मिलना चाहिए, चाहे सरकार। ये एक महिला का सवाल बहुत अच्छा था। मिलना ही चाहिए। बहुत बीजेपी नहीं तो क्या वैक्सीन नहीं? भारत का सारा जनता इंतजार कर रहा है। सवाल बहुत अच्छा था उनका। बिल्कुल सही बात है। और अमन, यहाँ पर सभी यही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वैक्सीन का तो मुद्दा है, ये तो हमारा अधिकार है, सरकार की जिम्मेदारी है। और लोगों का ये भी कहना है कि अगर मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं आती है बिहार में, तो क्या केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी है, तो क्या केंद्र सरकार यहाँ पर राज्यों को देखकर किसकी सरकार है या उनकी सरकार है या नहीं है, तब वैक्सीन लोगों तक पहुँचाएगी। भाई अधिकार है, लोगों का अधिकार है। ठीक है, मैं जो मेरा राजनीतिक मेहमान है उनका रुख कर लेता हूँ। जो अंग्रेज का साथ दिया था, क्या वो आजाद नहीं हुआ भारत में? क्या मतलब है कि भाजपा आएगी तब आएगा वैक्सीन? ठीक है पयोधी, मैं आपके पास आता हूँ भाई उसी सवाल से। जो जनता का सवाल है ना पयोधी, जो आपसे वहां पर आपके साथ एक महिला थी, जो सवाल उन्होंने पूछा जनता का सवाल, वही मैं लूंगा गौरव भाटिया से। मैं सब बीजेपी से हैं। गौरव, मतलब बीजेपी नहीं आई, बीजेपी नहीं तो वैक्सीन नहीं? स्वागत है गौरव। बीजेपी नहीं तो वैक्सीन नहीं, और आपका कॉपीराइट है क्या बीजेपी का वैक्सीन पर? आप तय करेंगे। अमन जी देखिए, आज संकल्प पत्र आया है और विपक्षी खेमे में हाहाकार मची हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहारियों की चिंता कैसे कर ली, गरीब पिछड़े इनकी चिंता कैसे कर ली। और आपने सही बात कही, मैं सुन रहा था दर्शकों को भी। एक बात बिल्कुल सच होके सामने आती है कि श्री नरेंद्र मोदी जी पे बिहार में भी चुनाव है तो जनता को विश्वास है। सबसे पहले मैं एक चीज से शुरुआत करना चाहूंगा, यह हमारी प्रतिबद्धता क्यों है? क्योंकि जिसने भी संविधान पढ़ा है, जो स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है, यह स्टेट सब्जेक्ट होता है। बिहार के चुनाव है, जनता बिहार के सरकार की तरफ देखती है, एनडीए की तरफ देखती है। आज कोविड एक बड़ा मुद्दा है,
तो क्या एनडीए कहे कि नहीं भाई हमें नहीं पता, हम निर्भर रहेंगे, हम कोई आश्वासन नहीं देंगे? ये एनडीए में और भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है, और इसीलिए आज ये बड़ी घोषणा की गई है। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी ने 20 अक्टूबर को जब देश को संबोधित किया, उन्होंने एक बात स्पष्ट करी कि वैक्सीन की तैयारी में भारत आगे है, हमारे साइंटिस्ट लगे हैं और हर नागरिक को सुनिश्चित होगा। केवल कॉस्ट की बात नहीं है, उसका वितरण कैसे होगा, कैसे आम जनता तक पहुंचेगा, यह भी हमारी एक चिंता है। तो जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो देश के संदर्भ में बोलेंगे। जब एनडीए बिहार के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो देगी, संकल्प पत्र देगी, तो वो बिहार की जनता के लिए देगी। अटपटी बात इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, ये जो महागठबंधन है ना, ये हर बात का विरोध करते हैं। इनके पास खुद तो ना नियत है, ना नीति है, ना सोच है, इसलिए ये जो भी हम करना चाहेंगे उसका विरोध कर लेंगे। आप मुझे बताइए, क्या रोका है जो बाकी कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां घोषणा कर दे, प्रदेश सरकार कह दे कि मुफ्त टीका देंगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसकी अध्यक्षा पहले एक बस बात पूरी कर लो, फिर अमन जी आप। मैंने इसलिए नहीं टोक रहा था आपको, बोलिए। मैं बस इस लाइन के बाद आप अपना कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। आप याद करिए, जब श्रमिक मजदूरों को हमारी सरकार प्रदेश की सरकारों से मिलके घर भेज रही थी, और बिहार में सबसे ज्यादा बिहारियों को हमने सुनिश्चित किया घर पहुंचे, सोनिया गांधी ने क्या कहा था कि जितनी प्रदेश की इकाई है कांग्रेस की, वो खर्चा करेंगी इन ट्रेनों पे। अच्छा, एक सवाल मेरे को आप पूछना पड़ेगा। उन्होंने 1 रुपया। गौरव, एक सवाल मुझे पूछना पड़ेगा। बिल्कुल। आपने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल, भाई मुफ्त वैक्सीन बिहार को, कमल का बटन दबाओ, मुफ्त वैक्सीन पाओ। ये एक तरीके से, मैं इसको लालच नहीं कहूंगा, ये तो एक तरीके से ब्लैकमेलिंग है। मेरी नजर में 700 का सौदा है कि आपको हमें वोट दो, मुफ्त वैक्सीन पाओ। बस मेरा एक सवाल है, मुझे वो याद आता है, वो एक बयान मनमोहन सिंह का, जब उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। अब यूपी की सरकार होती, फर्ज करिए यूपी की सरकार होती, और वो कहती कि अगर हम जीते तो अल्पसंख्यकों को मुफ्त वैक्सीन, क्या कहते हैं? मैं उत्तर देता हूं। देखिए, 2 भाग में उत्तर बांट देता हूं, क्योंकि दर्शकों को यह जानना जरूरी है, और अमन जी आपको भी जरूरी है कि जब मैनिफेस्टो में वादे किए जाते हैं तो वो प्रलोभन नहीं होते। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, वो आपकी नीयत है, वो आपकी नीति है जो आप जनता में बता रहे हैं, और जनता उस आधार पे वोट करती है। और दूसरी बात, ये बात किसने कही अमन जी, कि केवल और केवल एक प्रदेश के निवासियों को वैक्सीन मिलेगा और बाकियों को नहीं मिलेगा? मैनिफेस्टो में लिखा है, मैनिफेस्टो में सिर्फ बिहार है। नहीं, अच्छा, मैंने गलत पढ़ा, मैनिफेस्टो में सिर्फ बिहार है सर, बिहार को मुफ्त वैक्सीन। तो अमन जी आप मुझे ये बताइए, क्या गलती, मैं बिहार का वोटर नहीं हूं? और वैक्सीन पर आपका कॉपीराइट है सर? वैक्सीन देश की या बीजेपी की? और मेरा सवाल आप गुम कर गए, मैं फिर से वो सवाल पूछ रहा हूं। अगर यूपीए की सरकार होती, सर एक सवाल है, मैं वो सवाल आज नहीं छोड़ूंगा, माफ करिएगा, मैं फिर से सवाल पूछूंगा। गौरव भाटिया, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए गौरव भाटिया। अगर यूपीए की सरकार होती, अगर कांग्रेस की सरकार होती, वो कहती कि अगर हम दोबारा जीत कर आए तो अल्पसंख्यकों को मुफ्त वैक्सीन, क्या करते आप? मैं बताता हूं आपको। जैसा मैंने कहा कि आप पहले से ही मान के चल रहे हैं, जब बिहार के चुनाव के लिए मैनिफेस्टो आएगा तो बिहार की सरकार पूरे देश की बात नहीं कर सकती है, वो बिहारियों की ही बात करेगी। अब सुन, मेरा सवाल नहीं, सवाल का जवाब आप भूमिका बना रहे हैं, मैं सवाल तीसरी बार पूछूंगा। अगर कांग्रेस की सरकार होती, सुने, आपको उत्तर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, हो सकता है सर, अच्छा चलिए आप बस बता दीजिए, गलत होता सही होता। अगर कांग्रेस की सरकार होती, मुफ्त वैक्सीन का वादा करके ये कह के कि आप हमें वोट दो, मैं अल्पसंख्यकों को मुफ्त वैक्सीन दूंगा, ये कांग्रेस कहती, सही होता गलत होता? सही होता गलत होता? बस इतना बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा सर। मैं पुनः प्रयास करूंगा, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और केवल 1 मिनट का समय दीजिए, टोकिएगा मत, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने कहा क्या अगर कांग्रेस की सरकार ये कहती, मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था ये संविधान के विपरीत था, तो आपने कहा था गलत था। अब फिर आप बोल रहे हैं अमन जी, देखिए आप नहीं चाहते कि उत्तर पहुंचे दर्शकों तक, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है,
मैं तो आपके सम्मान में एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, आपको वैक्सीन मिलेगा जैसे भारत के हर नागरिक। हाँ, मैं तो बिहार का नहीं हूँ, मैं वोटर नहीं हूँ, मैं रह गया महरूम। तो सुनिए, आप लोगों ने तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, आपको क्यों लगाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इतनी अच्छी बात कही, आप क्यों टोक रहे थे उन्हें? गौरव फिर से मैं कन्विंस कर रहा हूँ, अंदर आप भी जानते हैं ये गलत है वादा। वैक्सीन पर आपका कॉपीराइट नहीं है, वैक्सीन पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। हम जो ताली थाली बजा रहे थे ना, हम जो दिया जला रहे थे, वो देश के लिए जला रहे थे, बीजेपी के लिए नहीं जला रहे थे। सुनिएगा मेरी बात। और एक और चीज मैं कह रहा हूं यहां पर, ये एक तरीके से लोग वोट देने जाएंगे ना, वो डरेंगे कि अगर मैं कमल का बटन नहीं दबाऊंगा तो बिहार को मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी। सवाल पूछता हूं आपसे, हार गए तो अब मैं उत्तर दे दूं। 1 मिनट अब आप बात बोलिए सर, 1 मिनट शांत रहिएगा, ये गुजारिश है एक पैनलिस्ट की, एक एंकर से। बोलिए ना सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम हारेंगे नहीं, डंके की चोट पे कहते हैं 2/3 बहुमत आएगा और एनडीए की सरकार बनेगी। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। आप ये क्यों मान लेते हैं कि मोदी जी जैसा बस मुझे बाकी मेहमानों पर जाना है, हार गए तो अमन जी अब बताइए, अगर मैं कहूं कि चची की मूछे होती तो चचा कहलाती, अरे कैसे हम जीतेंगे ना, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन मेरा उत्तर सुनिए, वो ज्यादा तो बिहार को मुफ्त वैक्सीन नहीं है। हम जीतेंगे। अब आप सुनिए, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, अब मेरी बात सुनिए। जवाब दे दीजिए सर, मैं सवाल नहीं छोड़ता ताल ठोक के, आपको पता है। हार गए तो कोई सवाल नहीं है ना, हम जीतेंगे, 2/3 बहुमत आएगा। तो फिर चुनाव क्यों करा रहे हैं? फिर छोड़िए चुनाव, चुनावी प्रक्रिया। आप इतने ऐसा थोड़ी ना है, चुनाव छोड़िए, फिर क्यों प्रधानमंत्री 12 रैलियां कर रहे हैं? अगर आप इतने श्योर हैं, नहीं गौरव ऐसे नहीं, अगर आप इतने श्योर हैं हम तो जीते तो क्यों प्रधानमंत्री 12 रैलियां कर रहे हैं सर? मैं बोल लूं, अगर हार गए तो मिलेगी मुफ्त, तो भी मुफ्त वैक्सीन मिलेगी ना, बस ये बताइए। अगर सुनिए, अगर आपके प्रश्न में ताकत नहीं है और आप बार-बार एक ही बात कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है। अच्छा ठीक आप सुनिए, केवल 1 मिनट का समय मांग रहा हूँ, अगली बार फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बोलिए जरूर दूंगा। बोलिए। हाँ धन्यवाद, अब मत टोकिएगा। अच्छा देखिए, सबसे पहले जीतेंगे हम ही। दूसरी बात, आपने कहा 5 साल में अगर आपको पता है कि जीत रहे तो चुनाव क्यों हो रहे, क्योंकि संविधान कहता है। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सुनिए, केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो सुनिश्चित करेंगे हर नागरिक के पास टीका पहुंचे। जब पूरे देश की बात होगी प्रधानमंत्री जी करेंगे, जब बिहार की बात होगी तो बिहार चुनाव में एनडीए जो हमारा है, ठीक है, वो करेगा। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी। मैं समझ गया सर। आप कोई पूछेगा मेरे से एज ए एंकर, हम लोग बाहर जाते हैं कि वैक्सीन कब आ रही है, टीका कब आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि आपके राज्य में चुनाव आ रहा है। अगर आपके राज्य में चुनाव आ रहा है तो वहां वैक्सीन आ रही है, अगर आपके राज्य में चुनाव नहीं आ रहा है तो वैक्सीन नहीं आ रही है। गौरव ठीक है, मैं भी समझ गया, आप भी समझ रहे हैं गौरव, ये गलत है, बट आपकी पार्टी की लाइन आपको टो करनी है, मुझे पता है, आपको इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आलोक मेहता है, वो मेरे ख्याल से बेहतर समझा सकते हैं। पैनलिस्ट है जो देश की लाइन छोड़ के पाकिस्तान की गोद में बैठ जाते हैं, हम तो देश की लाइन टो करते हैं। सर देश की ना चैनल करता है वैसे हम करते हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आपने मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए। आलोक मेहता, आपको हजम हो रहा है सर ये बिहार को मुफ्त वैक्सीन कोरोना का टीका बीजेपी का या देश का? आलोक मेहता। देखिए अमन जी देखिए, हम और आप तो पार्टी नहीं है, आपने सवाल अच्छा उठाया ताकि बिहार की जनता को स्पष्ट हो सके। बिल्कुल, मैं इसलिए, लेकिन आप हमारे जैसे कहते हैं कि आप हमारी बरादरी के, इसलिए आपको थोड़ा बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने आपने जो सवाल उठाया है उसको लोग विवाद का विषय बनाएं, लेकिन हम और आप जनता को जरूर, जैसे सुधीर चौधरी जी प्रोग्राम करते हैं, आप करते हैं, तो लोगों को बताते हैं कि आपको क्या लाभ हो सकता है चुनाव के बाद भी या नहीं हो सकता है। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि देखिए, संकल्प ये कहा गया 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो उसका आप और हम भी जानते हैं कि पैसा नहीं अभी सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए, कई शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली। ऐसी स्थिति में 10 लाख को रोजगार कैसे मिलेगा? तो ऐसे कई सवाल हम और आप उठाते हैं। अब आइए आज की बात पर। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि प्रतिपक्ष में भी कोई सरकार हो, आप याद करिए अमेठी में स्मृति ईरानी जी लगातार 5 साल जाती रही, या दूसरे भी लोग जाते रहे। मान लो इंदिरा गांधी 77 में हारी थी, उसके बाद भी वहां गई तो फिर जीत के आ गई। मेरा कहना है कि प्रतिपक्ष की भूमिका 5 साल भी रहती है, केंद्र में सत्ता में हो या दूसरा हो। अच्छा, तीसरा, अमन जी आप तो इतने प्रोग्राम कर चुके हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं,
आयुष्मान भारत को दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने नहीं लागू होने दिया और राज्य सरकारों ने भी, जो गैर भाजपा थी, उन्होंने मना कर दिया। राजस्थान ने भी बहुत बाद में, पता नहीं अभी किया कि नहीं किया, लेकिन गहलोत सरकार ने भी आयुष्मान भारत को नहीं स्वीकार किया। इसलिए मैं वायदा नहीं, अच्छा क्या है, मान लो संकल्प पत्र, मुझे नहीं मालूम कितने प्रकार का, अभी मैंने देखा नहीं, लेकिन मान लीजिए 50 और ऐसे कई वायदे होते हैं जो नहीं पूरे होते हैं। वैक्सीन तो पूरे देश के, दुनिया के लिए आएगा। देखिए भारत ने कितनी दुनिया को दवाई पहुंचाई है। सर समझ लीजिए, मैं कालाजार एक हाँ, आलोक सर, अगर मैं बिहार का वोटर हूं, मैं वोट करने जा रहा हूं, बहुत ईमानदारी से सवाल, मैं बिहार का वोटर हूं, मैं वोट करने जा रहा हूं, मेरे सामने ऑप्शंस हैं, मैं अब मेरे जहन में होगा अगर मैंने कमल का बटन नहीं दबाया तो बिहार को मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो ये क्या डराना, ये क्या ब्लैकमेलिंग नहीं है? मैं आपका जवाब दे रहा हूं। और कोई पार्टी कैसे तय कर सकती है, सवाल नहीं। कोई पार्टी कैसे तय कर सकती है कि इस राज्य को मुफ्त और पहले मिलेगा? कोई पार्टी कैसे तय कर सकती है सर? देखिए अभी बिहार में मेरा ये कहना है कि दूसरी जितनी पार्टियां हैं, अभी शाम को 6 बजे आपके कार्यक्रम खत्म होने के साथ सबको अनाउंस करना चाहिए कि हम भी वैक्सीन देंगे। उसमें क्या बुरी बात है? क्योंकि तो कहां से देंगे? मैंने अभी क्या कहा आपको, कहां से देंगे वैक्सीन? ऐसी कोई भी योजना पर उनका अधिकार नहीं है। उसके बाद कैसे नहीं, क्यों नहीं देंगे? सर 10 जनपद पर थोड़ी ना वैक्सीन बन रही है, डॉक्टर्स बना रहे हैं। नहीं, कौन कहा? हेडक्वार्टर में थोड़ी ना वैक्सीन बन रही है। हमारे आपके नहीं, हमारे आपके पैसे से नहीं, सरकारी खजाने से पैसा आता है। भारत सरकार का खजाना न 10 जनपद का है, न बीजेपी के अध्यक्ष के कार्यालय का है, न तेजस्वी यादव का है। ये पूरे देश का, सबको वायदा करना चाहिए कि हम भी आयुष्मान भारत लागू करेंगे, हम भी मकान देंगे। आप ये बताइए ना, वो घर कहां से देंगे? यदि ममता बनर्जी की सरकार है, क्या मकान नहीं देगी? आलोक जी, मकान देना अलग होता है, 700 का सौदा है। आलोक जी, आप बहुत सीनियर है सर, आप बहुत सम्मानित हैं, आप मेरे बहुत सीनियर हैं, लेकिन मेरी राय आपसे अलहदा है। आज कालाजार का इलाज, मेरी राय आपसे अलहदा है सर। आप कैसे कह सकते हैं कि आप मुझे वोट दो, मैं आपको वैक्सीन दूंगा? वोट नहीं देंगे तो वैक्सीन नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे तो वैक्सीन नहीं देंगे। आप होते कौन है तय करने वाले? ये मेरा अधिकार है वैक्सीन। अरे 50 में ये मेरा अधिकार है सर। वाजपेयी जी, मेरी राय अलग है सर, हो सकती है। आलोक सर, हो सकती है मेरी राय अलग है आपसे, हो सकती है। वाजपेयी जी, एके वाजपेयी जी, अब आप किस तरफ है? मुझे तो ये भी कंफ्यूजन है वैसे। अब आप इस मुद्दे पर, वैसे आप बीजेपी एनडीए के खिलाफ है, बीजेपी के साथ है, आप वैसे कंफ्यूज्ड इस वक्त है एलजेपी। अब आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर, सही गलत? ये कोरोना, चुनाव कोरोना, तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन। जहां तक देखिए अभी ऐसा है कि बिहार में चुनाव शुरू हो गया है, तो देखिए ये हमारा धर्म ये है कि हम अपनी जो पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो घोषणा पत्र है, हम उसकी वकालत करें। अब लेकिन चूंकि आपने सवाल पूछा है जी, तो मैं पूछता हूं इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने डिक्लेरेशन दे दी कि भाई हम वैक्सीन देंगे, मुफ्त देंगे, तो इसमें क्या गलत है? आप याद करिए 2014 और 2019 का चार्टर इन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे, इन्होंने कहा 370 हटाएंगे, इन्होंने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे। तो एक कमिटमेंट दी, वो कमिटमेंट की तरह है कि बिहार में हम वैक्सीन मुफ्त बंटवाएंगे। अब देखिए 2 चीजें, बाकी और सब टेस्ट क्यों कराते हो? RT-PCR टेस्ट। एक अंतिम सवाल, आपकी सभा को देख के भीड़ बहुत आ रही है, क्या आपको उम्मीद है कि आपको इस बार राजद जो है सरकार बना पाएगी? एकदम मजबूत है हम। जनता, देखिए ये चुनाव कोई तेजस्वी वर्सेस नीतीश कुमार नहीं है, लालू जी वर्सेस बीजेपी नहीं है। ये लड़ाई जनता बनाम सरकार है और हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता की जीत तय है। वाजपेयी जी, अब बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। वाजपेयी जी बोलिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। तो क्या करोगे? तो इसको दूसरे संदर्भ में भी आपको देखना पड़ेगा। इसको इस इंटरप्रिटेशन में ना लीजिए कि अगर बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वैक्सीन ही नहीं मिलेगी। देखिए ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा, ये गुमराह करने वाली बात होगी। ये एक बीजेपी का कमिटमेंट है, जैसे और कमिटमेंट किए हैं। देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो ये है कि बीजेपी ने कहा है कि 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे और तेजस्वी ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो नीतीश बाबू ने कहा भाई पैसा तो है ही नहीं, तो अब आप कहोगे भाई ये कैसे 19 लाख की नौकरी होंगी? तो इसका भी वही जवाब है कि पैसे को जनरेट किया जाएगा। वाजपेयी जी, तो वाजपेयी जी, कोरोना का टीका बीजेपी का देश का, बीजेपी ने बात बता सही कर दीजिए। दी है कि नीतीश का कोरोना का टीका बीजेपी का देश का, नीतीश का नेतृत्व, कोरोना का टीका बीजेपी का देश का, किसका है? बीजेपी का है।
कोरोना का टीका बीजेपी का, देश का, किसका है? नहीं, देखो आप समझोगे इंटरप्रिटेशन। मुफ्त कोरोना वैक्सीन पर सियासत तेज। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी अब सवाल उठा दिए हैं। वो भी अब ये कह रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे देश को मिलना चाहिए मुफ्त वैक्सीन। सियासत हो रही है कोरोना और चुनाव, मुफ्त वैक्सीन, चुनावी वैक्सीन, मुफ्त कोरोना इलाज पर, कोरोना वैक्सीन पर अब सियासत हो शुरू हो गई है। सुन लेते हैं एक बार तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुन लेते हैं एक बार। देखिए अब कब वैक्सीन आएगा नहीं आएगा, हाँ, पूरे देश को फ्री मिलना चाहिए ना। टेस्ट भी बाकायदा फ्री होने चाहिए। अब तो पूरा प्राइवेट वाले तो लूट रहे हैं। क्यों नहीं टेस्ट भैया, आप आरटीजीएस टेस्ट कराओ ना, आप बाकी और सब टेस्ट क्यों कराते हो? आरटीपीसीआर टेस्ट। चलिए बोलिए सारिका पासवान जी, आरजेडी से हैं, प्रवक्ता हैं सारिका पासवान। बोलिए सारिका पासवान जी, विरोध है आपका मुफ्त वैक्सीन? सचिन जी, 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने अमन जी, तो देश के नाम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने संदेश जो दिया था उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक कोई दवाई नहीं, तब तक कोई ढिलाई नहीं। उनके संबोधन में कहीं भी ऐसा नहीं था कि वो उनका संबोधन पर्टिकुलरली उनकी पार्टी के लोगों के लिए है या बीजेपी शासित राज्यों के लिए है। इसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही एक क्लियर था उनका कि पूरे देश को उन्होंने संबोधित किया था। दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, जो इन्होंने इस महामारी को, कोविड एक महामारी है, ये समझना होगा, और महामारी के नाम पर आप इस तरीके से लोगों को जो ब्लैकमेलिंग का आपने ये नया आज दिया है, ये चुनाव में आप लेकर के आ गए हैं कि जब तक वैक्सीन अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको हम वैक्सीन नहीं देंगे, ये आप एक तरह से कह लीजिए तो बड़ा ही धमकी भरा आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को, बिहार की जनता को आप डराना चाहते हैं कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपको हम वैक्सीन नहीं देने वाले हैं। तो पहले ये समझना होगा, ये बीजेपी की नीयत को समझनी होगी। सारिका जी, ये किस तरह की नीयत है इनकी, मुझे समझना होगा ये। सारिका जी, क्या मैं ये समझूं कि आप जितने भी बिहार के लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं बतौर आरजेडी प्रवक्ता, यानी कि तेजस्वी की जो बात है उन्हीं को आप आगे बढ़ा रही हैं कि बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन के आप खिलाफ हैं? जी, बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन के आप खिलाफ हैं, है ना? बिल्कुल नहीं, ये वैक्सीन कभी भी बिहारियों के लिए क्या, ये पूरे देश के लिए होगा, जब भी होगा, क्योंकि अगर बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन मिल रही है तो आपको खुशी हो रही है? नहीं, सिर्फ बिहारी के। सारिका जी एक मिनट आराम से, सवाल सुनेंगे, जवाब दीजिएगा, पूरा बोलिए। इसे आप एक मिनट आराम से, सारिका जी आराम से। सवाल है, बिहारियों को या बिहार को पहले मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है, अच्छी बात है गलत बात है? ये बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन जिन तो आप बीजेपी के साथ हैं, वो शर्त नहीं होनी चाहिए, कोई शर्त नहीं होनी चाहिए इसके लिए। तो आप बीजेपी के साथ हैं, मतलब बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन मिलनी चाहिए? इस तरह के किसी भी शर्त के साथ हम किसी के साथ नहीं है। तो नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हम बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं, ऐसे किसी शर्त के साथ नहीं है। तो नहीं मिलनी चाहिए बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन? ये सवाल ही बिल्कुल गलत है। मैंने बोला कि वैक्सीन जो है पूरे देश का है, ये महामारी पूरे देश का चलिए मैं सवाल को थोड़ा सा मोल्ड कर देता हूँ। बिहारियों को पहले, बिहार को पहले, उसमें बिहार को आप सिर्फ क्यों अलग कर रहे हैं? अच्छा, बिहार को पहले ना दिया जाए, बिहारियों को पहले ना दिया जाए मुफ्त वैक्सीन? ये तेजस्वी यादव की पार्टी की प्रवक्ता है, बिहारियों को पहले मुफ्त वैक्सीन ना दी जाए, ठीक? मैं बताना चाहती हूँ, अभी जो बिहार में इलेक्शन है ये इसका प्रलोभन दे रहे हैं। चलिए जो भी है, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, बिहारियों को पहले, बिहारियों को प्राथमिकता। सारिका जी आराम से, बिहारियों को पहले, हाँ या ना, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सोच के बोलिएगा, तेजस्वी सुन रहे हैं आपको। बिहारियों को पहले मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? देशवासियों को, सभी को ये प्राथमिकता मिलना चाहिए, बिहारियों को पहले नहीं। बिल्कुल, ये पूरे देश की प्राथमिकता है, ये पूरे देश का मसला है, ये बिल्कुल, ये मेरा राज्य, मेरा देश और मेरे प्रति नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। मुझे लगता है कि हर और व्यक्ति को, जो भी हमारे देश के एक एक कोने में ये प्राथमिकता होनी चाहिए। ठीक है, बिहार के लोगों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बिहार के लोगों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए, ठीक?
नहीं, ये नहीं गलत है, ये गलत है, ये बात नहीं हो रही है, बात हो रही है, मैं फिर से बोल रही हूं, ठीक है ना, ठीक है सारिका जी, बिहार के लोगों को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। क्या कोरोना से बिहार के लोग आपको वोट ये लाइन सुनकर देंगे? क्या कोरोना से बिहार में और बाकी स्टेट में? जी मैं तो आपके साथ था, मैं तो आपके साथ था, मैं नहीं बोला कोरोना से बिहार में है। अगर आप एक मैनेज, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं इसलिए चाह रहा था आप कोरोना को लेकर कोई मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर एनपी यादव, बहुत बढ़िया सारिका जी, आपने एकदम क्लियर लाइन ली है कि बिहार को प्राथमिकता नहीं मुफ्त कोरोना वैक्सीन की, सबको मिलना चाहिए, बिहार को नहीं। ठीक है ना, तेजस्वी यादव ने सुना आपका बयान, वो देखते हैं ताल ठोक के। आप ये बोल रही हैं बिहार को प्राथमिकता नहीं मुफ्त वैक्सीन की। ठीक है, मैं फिर से मौका दे रहा हूं आपको, बिहार को प्राथमिकता नहीं, या बिहार के लोगों को पहले मुफ्त वैक्सीन नहीं। ठीक है ना, यही है ना आपकी लाइन? सबको मिलना चाहिए, पूरे देश को, बिहार को नहीं पहले। ये लाइन हमारी नहीं है, हमारी लाइन है कि आप पूरे देश को मिलना चाहिए, उसमें बिहार भी आता है, उसमें बिहार अगर पहले बिहार को दे रहे हैं तो आपको आपत्ति है? आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन आप अगर चुनावी मतलब टाइम में अगर आप इस तरह के मसले लेकर के आ रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, आपत्ति नहीं है बिहार को पहले देने में? आपत्ति नहीं है? खिलाफ है बिहार को पहले देने पर आपत्ति नहीं है? सवाल नहीं छोड़ूंगा मैं, बिहार को पहले देने पर आपत्ति नहीं है? आपका सवाल मैं समझ गई और हमारा जवाब वही है जो पहले भी मैंने बोला, ये मसला सिर्फ और सिर्फ बिहार का नहीं है, और ये मसला पूरे देश का है। अगर इस तरह की वैक्सीन आती है तो पूरे देश के और बिहार को पहले नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बिहार के लोगों को पहले नहीं देनी चाहिए। पहले मैं ठीक है, तेजस्वी यादव जी ने सुन लिया, बिहार को पहले नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर एनपी यादव हमारे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता है, माफी के साथ बहुत देरी से आपके पास आया। डॉक्टर यादव, ये प्रलोभन है, लालच है, धमकी है, या ये चुनावी जुमला है? क्या कोरोना और चुनाव का कोई लेना देना? अब वैक्सीन चुनाव की तारीखों के हिसाब से घोषित होगी क्या, डॉक्टर यादव? अमन जी, ऐसा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी ने अपना संकल्प घोषित किया, या मैनिफेस्टो कहिए, राज्य स्तर पर घोषित किया। उसमें बीजेपी ने अपने संकल्प में कोरोना वैक्सीन देने की बात कही, तो यह तो स्वागत करना चाहिए बिहार के लोगों को, और सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी, पहली जिम्मेवारी होती है लोगों के जीवन की रक्षा करना। जिस प्रकार यह बीमारी विश्व स्तर पर फैला है और बड़ी होशियारी से भारत में नियंत्रण किया गया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसके संकल्प में अगर ये बात दिया गया कि हम यहाँ फ्री वैक्सीन देंगे, तो इसको स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, और ये स्वागत योग्य है। बहुत सारे संकल्प है, आरजेडी का वही संकल्प है कोरोना कि का 10 चुनाव से लाख क्या लेना लोगों को देना? नौकरी देंगे। अब लोग बिहार के लोग कह रहे हैं कहाँ से नौकरी देंगे? नहीं, कोरोना का चुनाव से क्या लेना देना? कि वोट नहीं देंगे तो में वोट नहीं देंगे तो जी वोट नहीं देंगे, बिहार ने वोट नहीं किया बीजेपी को तो, या आपको वोट नहीं दिया, आप हार गए तो नहीं तो भी मिलनी है। चुनाव से क्या लेना देना भाई? क्लियर नहीं हो पा रहा है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, अगर वही जो मैंने गौरव भाटिया से, आप हार गए तो नहीं देंगे भाई? तब तो तेजस्वी से पूछिए कि 10 लाख जो नौकरी के लिए बोले हैं, तो हार जगह तक क्या करिएगा? अगर आप हार गए तो कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे नहीं देंगे? प्रश्न नहीं हुआ, संकल्प हार गए तो फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी नहीं? राज्य स्तर पर हार गए तो फ्री कोरोना वैक्सीन मिलेगी? नहीं, तो केंद्र सरकार उस पर सोच ही रही है। अच्छा, तब सोचेंगे? हाँ, क्यों नहीं, तब सोचेंगे, केंद्र सरकार देगी। अच्छा, तब भी देगी? हार गए तब भी और जीत गए तब भी? क्या भाई भारत की सरकार भी सेंसिबल है, और देश को बचाने के लिए, डॉक्टर यादव, कोरोना से बचाने के लिए मेरे को कन्विंस करिए सर, बस इतना बताइए डॉक्टर यादव, जीत गए तो मुफ्त वैक्सीन, हार गए तो भी मुफ्त वैक्सीन, या तब नहीं देंगे? बस इतना। हाँ, तो देश स्तर पर मिलेंगे, तब देश स्तर पर, तब बिहार को पहले नहीं देंगे? सवाल सुन लिया सर आपने? मुझे पता थोड़ा मुश्किल है, सवाल सुन लिया आपने? अभी बिहार के मामले में, चूंकि बिहार में चुनाव हो रहा है,
संकल्प जो लिया गया भारतीय जनता पार्टी के 11 पॉइंट, उसमें वैक्सीन के अलावा और कई पॉइंट हैं। तो ये सवाल डॉक्टर यादव अधिकार है ये, आपकी आपका कोई कॉपीराइट नहीं है वैक्सीन पर, आपका कोई कॉपीराइट नहीं है वैक्सीन पर। मेरा क्या अपराध, मैं बिहार का वोटर नहीं हूं, मुझे क्यों ना मिले मुफ्त में पहले वैक्सीन? कैसे तय होगा, कौन तय करेगा कि बिहार को पहले मुफ्त वैक्सीन? क्यों भाई, कैसे आप कैसे तय करेंगे? कोरोना का टीका बीजेपी का, देश का? मैं तो बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं। अब कोरोना जिताएगा चुनाव, वैक्सीन पर नहीं, आप उसको गलत समझ रहे ना सर, बता दीजिए ना, मुझे गलत साबित कर दीजिए। हार गए तो मैं सवाल नहीं छोड़ रहा, हार गए तो गौरव भाटिया कह रहे हैं नहीं हारेंगे, नहीं हारेंगे। आप बताइए, हार गए तो? आ जाओ, एक मिनट, आ रहा हूं, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं। हार गए तो डॉक्टर यादव? आमन जी ऐसा है जी, आमन जी ऐसा है कि सरकार का दायित्व है लोगों के जीवन की रक्षा करना, जीवन वोट के हिसाब से रक्षा करेंगे, तभी भारत सरकार करेगी। वोट के हिसाब से रक्षा करेंगे, वोट के हिसाब से रक्षा करेंगे, वो तो वैसे भी करनी है। जो वोट देगा रक्षा करेंगे, नहीं वोट देगा तो नागरिकों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। तो फिर क्यों डाला मैनिफेस्टो में? वो तो वैसे भी करना है, वैक्सीन वैसे भी देनी है, वो तो ड्यूटी है, वो तो मेरा अधिकार है। एक मिनट, हार गए तो नहीं देंगे? नहीं, अधिकार तो बहुत सारे अधिकार हैं। जिन पार्टियों का अपोजिशन पार्टियों का हार गए तो मैनिफेस्टो दिया गया, हार गए तो अब तो ऐसे तो नहीं हार गए, नहीं हार कैसे जाएंगे? अच्छा, हारेंगे ही नहीं, जीतना है, सरकार बननी है एनडीए को। अब तो वादा है, अब तो ऐसा दाव चला है कि लोग वोट करने से पहले डरेंगे कि कमल का बटन दबाओ, मुफ्त वैक्सीन पाओ, नहीं दबाओगे तो वैक्सीन नहीं पाओगे। गौरव भाटिया गजब, क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या शहर मात, मतलब ये तो 700 का सौदा। ये तो भाई जिंदा रहना है तो हमें वोट दे दो, वरना सोच लो, और पहले मुफ्त वैक्सीन पानी है तो सोच लो। ये क्या, मैं गौरव मैं क्या सवाल पूछूं, आप बताइए। एक सवाल अगर गलत है मेरा तो बताइए। नहीं ठीक है, आप गौरव बोलेंगे। आप गौरव। अमन जी, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा हूं। ये सच बात है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जीवन ही देती है, और लाशों पे राजनीति कोई करता है तो वो विपक्ष कांग्रेस और आरजेडी है। लेकिन मैं पुनः एक बात कहूंगा, और इस बार ध्यान से सुनिएगा, किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट सब्जेक्ट है संविधान में। किस सरकार की जिम्मेदारी है कि पहले सुनिश्चित करेंगे हर नागरिक के पास टीका हो? संविधान ये कहता है हर नागरिक। ये अब आप बोले, बिल्कुल ठीक बोले, बिल्कुल ठीक बोले, हर नागरिक। आज आप रट के आए हैं एक वाक्य, मुझे बोलने नहीं देंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हर नागरिक, कोई बात नहीं। आप बिहार पहले कैसे अगर आप की तारीखों के हिसाब से होगी कोरोना की वैक्सीन? नहीं सुनेंगे तो आप हंसेंगे, मुझे तब भी अच्छा लगेगा। बिहार के विकास के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, नागरिकों के। दिल्ली के लिए नहीं है, अब मैं बोल, महाराष्ट्र के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, यूपी के लिए नहीं है। उनका क्या गुना, वहां पर चुनाव नहीं है भाई। मैं यूपी में रहता हूं, यूपी में चुनाव नहीं है, मुझे मुफ्त वैक्सीन नहीं मिलेगी, मेरी क्या गलती? मैं भी तो टैक्स देता हूं भाई। अच्छा नहीं लग रहा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं बता रहा हूं, एक चीज आपने कही, मैंने सुनी, आपको सम्मान दिया। बोलिए, चलिए अब बात सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, उसके बाद आप धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ मिलकर, जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, एक बात मैनिफेस्टो में कही। क्या चीज बेहतर है बिहारियों के लिए भी, आप मुझे बताइए, और पूरे देश जो हमारा है उसके नागरिकों के लिए? सारी पार्टियां मिलकर कहें, किसी की भी सरकार कहीं पे भी बनेगी, मुफ्त वैक्सीन मिलेगा, सारे नागरिक जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे। अब हमने एक अच्छा वादा किया तो दूसरे लोगों को कष्ट हो गया। दूसरी बात, बाकी प्रदेशों से भेदभाव क्यों होगा, मैं आपसे पूछता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या सुनिश्चित नहीं किया कि पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर, बेड की संख्या, हर चीज सभी नागरिकों को उपलब्ध हो? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। पीएम केयर फंड से जो श्रमिक मजदूर थे उनके लिए ट्रेनें नहीं चलाई? क्या हमने भेदभाव किया कि महाराष्ट्र में अगर कोई है नागरिक उसके लिए ट्रेन ना चलाओ, अगर पंजाब से आ रहे ना चलाओ? और तीसरी बड़ी बात, एक मिनट बस, तीसरी बड़ी बात, हमारे ऊपर विश्वास करते हैं बिहारी नागरिक, ये हम लोग देंगे टीका, ये तो जानवरों का चारा खा जाते हैं, इंसानी टीका क्या छोड़ेंगे, उसमें भी घोटाला करेंगे। इसीलिए बिहार की जनता एनडीए पे विश्वास करती है। यूपी के लोग भी करते हैं, दिल्ली के लोग भी करते हैं, पूरा देश करता है, पूरा देश करता है। लेकिन बस मेरे को, बस मेरा कंसर्न ये था, आलोक मेहता शायद बेहतर समझा सकेंगे। आलोक सर, भारत के हर नागरिक को टीका मिलेगा, हर नागरिक, हर नागरिक मैनिफेस्टो में हर नागरिक नहीं है, मैनिफेस्टो में हर नागरिक नहीं है, उसमें बिहार है,
क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। चुनाव और कोरोना का क्या लेना देना, वैक्सीन वैसे भी देनी है। आलोक मेहता बोलेंगे सर, टाइम थोड़ा सा कम है, एक मिनट। कान की रुई निकालिए, मैं कहता हूं भारत के हर नागरिक को टीका मिलेगा। हर नागरिक तो मैनिफेस्टो में हटवाइए बिहार। अरे तो बिहार के मैनिफेस्टो में देश की बात थोड़ी ना करेंगे, कैसी बात आप कर रहे हैं? अच्छा आलोक जी, तो फिर मैं आप वैक्सीन के लिए चुनाव का वेट करूंगा आगे से। अब मेरे से कोई पूछेगा ना वैक्सीन कब आएगी, मैं कहूंगा चुनाव कब आएगा। आलोक मेहता, चुनाव और कोरोना का क्या लेना देना, ये मेरा सवाल है। तो पूरे देश के हर नागरिक को मिलेगा। तो ठीक है, मैं अब लोकसभा चुनाव 24 तक का वेट करता हूं वैक्सीन के लिए। मैं 24 तक का वेट करूंगा, जब देश में चुनाव तो देश में वैक्सीन। अमन जी, आलोक मेहता 30 सेकंड, वाजपेयी जी 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। आलोक मेहता 30 सेकंड। देखिए जी सर, बस जी सर। हाँ अमन जी, देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि हाँ हो सकता है हमारे आपको भी बाद में मिले, पहले जैसे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, सेना के लोग हैं जो सहायता कर रहे हैं, पुलिस के लोग हैं जो सहायता कर रहे हैं। देखिए अभी हमारा काम डिवीजन बिहार और यूपी का नहीं है, देश भर को मिले इस बात की गारंटी प्रधानमंत्री दे रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और उसमें ये ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं मान सकता हूँ, जो जिस ढंग से प्रस्तुत किया गया बिहार में, ये बीजेपी उसको संशोधित कर ले। कल प्रधानमंत्री जाएंगे, वो बोले या परसों बोले, लेकिन ये पूरे देश को मिलना चाहिए। मैं इससे आपके इस एजेंडे से इस बात के सहमत हूँ कि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। वाजपेयी जी 30 सेकंड, मुझे वाइंड अप करना है। 30 सेकंड। वाजपेयी जी, आपको भी लगता है संशोधित करना चाहिए? गलत मैसेज जा रहा है, मेरा क्या कसूर? भाई ना 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 नहीं, ये इसके हमारे हिसाब से जो इंटरप्रिटेशन है वो बड़ी क्लियर है। देखिए ये कमिटमेंट बीजेपी का है, ये कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। दो चीजें समझ लीजिए, जो आप यूपी की बात कर रहे हो या महाराष्ट्र की बात कर रहे हो, वो एक कमिटमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का है। तो इसको कंफ्यूज ना करिए चीजें। बीजेपी ने ये कमिटमेंट, यस बीजेपी का ये कमिटमेंट है कि हम फ्री वैक्सीन देंगे। बीजेपी का है सर। उन्होंने ये थोड़ी कहा है कि हम वहां नहीं देंगे। सरकार के ब्याह पे बीजेपी बोल भी मुझे बताइए, टीका बीजेपी का है? इस तरीके से समझना पड़ेगा। टीका बीजेपी का है? कोई नहीं, टीका बीजेपी का नहीं है, कमिटमेंट बीजेपी का है। तो जिसका टीका नहीं वो कमिटमेंट कैसे करेगा? वैक्सीन किसको निकलेगी? जिसका टीका नहीं वो कमिटमेंट टीके की कैसे करेगा? कमिटमेंट क्यों नहीं करेंगे? उसका है ही नहीं। अरे भाई कमिटमेंट उसका है ही नहीं। टीका तो मैंने अभी बताया हम चाइना से खरीदेंगे। सर आपने कहा उसका है ही नहीं। खरीदना चाहेगा, देखिए ये क्या जवाब, क्या इतना बड़ा बीजेपी का टीका नहीं है, लेकिन बीजेपी की टीके की कमिटमेंट इतनी आसानी से डिबेट से नहीं निकल सकते सर। आप ये बड़ी सोच समझ के साथ इसको कहा गया है। ठीक सर। और इसको क्लैरिटी बहुत जरूरी चाहिए, बहुत जरूरी क्लैरिटी ये चाहिए कि ये कमिटमेंट बीजेपी का है और बिहार तक कन्फाइन है। सर बीजेपी का कमिटमेंट कैसे? शुक्रिया वाजपेयी जी, शुक्रिया यादव जी, शुक्रिया सारिका जी, शुक्रिया आलोक मेहता, गौरव भाटिया। समय का अभाव था। बीजेपी का कमिटमेंट, टीका बीजेपी का ही नहीं है, टीका तो देश का है ना भाई। कोरोना का टीका तो देश का है। सवाल पूछिएगा कि वोट तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें टीका दूंगा, लेकिन जिस बात से शुरुआत करी थी उसी से अंत कर रहे हैं कि अब आपका हेल्थ आपका नया पासपोर्ट है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को आपके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी है। कोरोना काल के दौरान प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अब मुफ्त टीवी या मुफ्त लैपटॉप, मुफ्त साड़ी, मुफ्त ये सब नहीं, अब मुफ्त वैक्सीन। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन दूंगा। ये राजनीति का एक नया अध्याय कोरोना काल के दौरान। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के देख रहे थे आप। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.